जय श्री राम भक्तगणों। आइए आज की सत्संग चर्चा में हम जानेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने आने वाले चौपाई में बताया कि जो प्रभु श्री राम जी के नाम की माला हृदय में धारण करता है तो उसका जीवन और वो खुद दोनों इस संसार से तर जाते हैं। वो कैसे, आइए समझते हैं चौपाई के माध्यम से। जो बरसई बर बारी बिचारू, हो ही कबित मुक्ता मनि चारू। इस चौपाई का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है, अगर जो कविता रचित हो रही है उसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी अर्थात प्रभु श्री राम जी के विचारों का समावेश है तो वो जल बरसता है। और जो पिछले वाले चौपाई है इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया था कि माँ सरस्वती, यहाँ पर बताया था उन्होंने कि माँ सरस्वती सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से दूर नहीं होती। जब सरस्वती माँ थक जाती हैं तो यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है सरोवर, तो वो सरोवर का जो जल है वो वही श्रेष्ठ विचार रूपी जल की बात की गई है। अर्थात जब श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान कविता सुंदर हो जाती है। अगर किसी कविता में अच्छे विचारों का समावेश है, प्रभु श्री राम के चरित्रों के जो गुण हैं उसका समावेश है, तो वह मुक्ता मणि का हमने अर्थ पहले ही बताया था। मुक्ता मणि अर्थात मणि और जो पन्ना, हीरा, मोती हैं, इन सब की बात यही है। तो जो मुक्ता मणि होती है उसी के समान हमारी जो कविता है वो अति सुंदर हो जाती है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया और कहा कि प्रभु कथा में श्रेष्ठ रूपी जो विचार बरसते हैं तभी माँ सरस्वती उसमें स्नान करती है और वो जो मणि के समान हमारी जो कविता है वो सुंदर हो जाती है। उसके बाद आगे उन्होंने कहा, जुगति बेधि पुनि पोहहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल और शोभाति अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि उन कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्ति से बेध कर, अर्थात जो वो कविता रूपी मुक्त मणियाँ हैं, अर्थात जो मणि है, जो कविता रूपी जो मणि है उसको युक्ति से बेध कर, युक्ति का अर्थ यहाँ पर है अपने विचार से, युक्ति का अर्थ है अपने विचार, तो अपने विचार से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में, अर्थात रामचरित्र रूपी सुंदर धागा का अर्थ यहाँ पर धागा से है, तो सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। पिरोकर अर्थात बांधकर, और सज्जन लोग अर्थात जो प्रभु के जो भक्तगण हैं वो अपने निर्मल हृदय में उस मुक्त मणियों की जो माला है उसको प्रभु श्री राम नाम अपने विचारों से छेद कर प्रभु श्री राम नाम के धागे में पिरोकर अपने निर्मल हृदय में जो धारण करता है, अर्थात अपने अंतःकरण में प्रभु श्री राम के गुणों को उतारता है, तो उससे अत्यंत अनुराग शोभा दिखाई देते हैं, अर्थात उनको अंतःकरण में अति प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। और इसीलिए आप सभी को एक विशेष बात कहना चाहते हैं। आप सभी ने कहीं न कहीं बचपन में या अभी भी या कहीं न कहीं हमें सुनने को मिलता है एक गाना जो हमेशा बच्चे बच्चे के मुंह में, ये गाना कभी न कभी कहीं न कहीं आप सभी ने सुना होगा, और वो गाना यही तुलसीदास जी के इसी प्रसंग से लिया गया है। और वो कौन सा गीत है, आइए हम भी जरा सुनते हैं और इसी के साथ प्रभु कीर्तन का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली,
ले लो रे कोई श्याम का माला, ले लो रे कोई राम का माला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ये जो गीत है वो हम बहुत ही पुरातन काल से सुनते आ रहे हैं। सदियों से ये गीत चला आ रहा है, किंतु हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो गीत है वो किसने बनाया होगा। सर्वप्रथम आपको बता दें, ये बनाया किसी ने नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यहाँ पर जो चौपाई लिखी है उसी चौपाइयों को हमारे जो पूर्वज थे, जो सज्जन और संत मुनि ज्ञानी थे, उन्होंने ही इस चौपाई को अति उत्तम और अति सरल शब्दों में हमको समझाने का यही प्रयास किया है कि जो राम नाम के मोती हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी गली गली अर्थात जगह जगह इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो राम का माला ले लिया वो सदा के लिए धन्य हो गया। इस प्रकार आप भी राम नाम का आनंद लीजिए और प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट 10 मिनट का सत्संग करिए या सुनिए या पढ़िए। आप सत्संग कर सकते हैं, हमारे साथ साथ सत्संग सुन सकते हैं हमारे साथ साथ, और सत्संग अगर पढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल अपने घर में प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट का अवश्य पाठ करें। उससे आपके घर में, परिवार में सुख शांति ऊर्जा बनी रहेगी। साथ में आपको भी एक अलग ही अनुभूति होगी। वो अनुभूतियों के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो अनुभूति आप अपने आप में अनोखी है। इसीलिए ज़्यादा नहीं, कम से कम आप 5 मिनट का समय ज़रूर दीजिए। और अगर आपके पास समय नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें प्रतिदिन 5 मिनट के लिए सही, लेकिन हम सत्संग प्रतिदिन लाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।